हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। हमने परमुटेशन कंप्लीट कर लिया आपका, क्योंकि परमुटेशन जो एक्सरसाइज 7.3 तक है। 7.4 से जो है कौन सा चैप्टर आपका कॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। 7.4 एक्सरसाइज में बेसिकली कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR का n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। एक फॉर्मूला और होता है कॉम्बिनेशन में, एक होता है NCP। अगर किसके इक्वल हो NCQ के, तो n इक्वल टू कितना होता है p प्लस q होता है। NCP इक्वल टू किसके हो NCQ के, तो n इक्वल टू कितना होगा p प्लस q। NCR का फॉर्मूला कितना होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। NCR का फॉर्मूला कितना होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। और NCP अगर NCQ के इक्वल होता है n इक्वल टू कितना होता है p प्लस q, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 7.4 एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इसमें NCP इक्वल है NC8 इक्वल है NC2 के, NC8 इक्वल है NC2 के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2। तो n इक्वल टू कितना होगा p प्लस q, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 प्लस 2। n इक्वल टू कितना हो गया 8 प्लस 2। n की वैल्यू कितनी आ गई 10। क्लियर। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है NC2 की। NC2 कितना आ गया 10C2 कितना आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 8 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 5 आएगा कितना है 40। क्लियर। NC2 इक्वल था NC2 के 8 के, तो n इक्वल टू कितना आता है p प्लस q, तो n इक्वल टू कितना आ गया 8 प्लस 2। n की वैल्यू कितनी आ गई 10। NC2 कितना आ गया 10C2 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। यह आ गया आपका 10 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2। 8 से कैंसिल हो कितना आंसर आ गया 45। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 2 करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा है 2NC3 रेशियो NC3, 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल टू कितना दे रखा है 12:1। n की वैल्यू फाइंड करनी है। 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल टू कितना है 12:1। तो आ जाएगा 2NC3 अपॉन NC3 इक्वल टू कितना आएगा 12/1। इसको सॉल्व करें। 2NC3 को सॉल्व करेंगे तो NCR का फॉर्मूला कितना होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू कितना आता है n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन नीचे भी कितना आएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। देखो ये आ गया 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। नीचे कितना आएगा n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना आ गया 12/1। ठीक है। यहाँ तक 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल। यह आ गया आपका 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। यह आ जाएगा ऊपर n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू कितना आएगा 12/1। 2n को क्या लिखेंगे 2n से कम 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 को लिख सकते हैं 10 9 8। तो ऐसे 2n माइनस 2n को क्या लिख सकते हैं 2n से कम होगा कितना आएगा 2n माइनस 1, एक और कम होगा 2n माइनस 2, एक और कम होगा 2n माइनस 3, क्योंकि नीचे 2n माइनस 3 से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ऐसे यहाँ पे कितना आएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। n माइनस 3 फैक्टोरियल तो ऐसे ही रहेगा, यह आएगा आपका n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना आएगा 12/1। ये इससे क्या हो गया कैंसिल, ये इससे क्या हो गया कैंसिल। ठीक है। अब बचा क्या ऊपर 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2, ये आपका आ गया 2n माइनस 1। यहाँ से 2 कॉमन आएगा अंदर n माइनस 1 बचा, 2n आ गया 2n माइनस 1 2 कॉमन आया तो अंदर n माइनस 1 बचा। नीचे कितना आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 12/1 कितना आया n माइनस 1 से n माइनस 1 क्या हो गया कैंसिल, n से n क्या हो गया कैंसिल। तो आगे 2 2 4 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इक्वल टू 12। 2n माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा 12 इंटू
2n minus 1 equals to 3n minus 6, 2n minus के 3n minus के 6 plus 1 minus के n equals to minus के 6 5 n कितना है 5 क्लियर। ये आ गया 2nc3 upon nc3 equals to 12 upon 1, इसको लिखा 2n factorial upon 3 factorial 2n minus 3 factorial, n factorial upon 3 factorial n minus 3 factorial equals to कितना है 12 upon 1। तो सॉल्व कर लिया 2n factorial upon 2n minus 1 factorial 2n minus 3 factorial n minus 3 factorial upon n factorial 12 upon 1 2n 2n minus 1 2n minus 2 2n minus 3 factorial upon 2n minus 3 factorial, ये आ गया n minus 3 factorial n minus 1 n minus 2 n minus 3 factorial। ठीक है, ये से कैंसिल हो गया। मेन समझने की बात ये थी यहाँ पे, बाकी को सॉल्व करके आंसर आ गया कितना 5। फिर तो आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7.5 का 7.4 ठीक है आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ। नाउ विल डू द क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गई। हम नेक्स्ट से क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सिंपली हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। हमें कितने पॉइंट दे रखे हैं 21 पॉइंट्स दे रखे हैं। 21 पॉइंट्स का यूज करके हमें क्या करना है कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है सर्कल में। तो कॉर्ड्स कितने पॉइंटों से ड्रॉ किए 2 पॉइंटों से, कितनी मर्जी कॉर्ड ड्रॉ कर लो सर्कल के अंदर, कितने पॉइंटों से ड्रॉ की 2 पॉइंटों से, तो r कितना होगा 2। तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितनी आएंगी नंबर ऑफ कॉर्ड्स सेलेक्ट कर लेना है पॉइंट। तो जहाँ सिलेक्शन होता है वहाँ पे कॉम्बिनेशन लगता है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होती है कि कहाँ कॉम्बिनेशन लगता है कहाँ परम्यूटेशन होता है। जब नंबर फॉर्म्स करने होते हैं वहाँ पे परम्यूटेशन अप्लाई होता है, और जहाँ सेलेक्ट करने होते हैं क्या लगता है कॉम्बिनेशन। तो 21 पॉइंट से 2 में सेलेक्ट करने हैं कॉर्ड्स बनाने के लिए। तो कितना आएगा 21c। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 21 माइनस 3 फैक्टोरियल क्या जाएगा 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 19 फैक्टोरियल। 21 को क्या लिखेंगे 21 इनटू 20 इनटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 2 इनटू 19 फैक्टोरियल। 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल क्या होगा कैंसिल। 2 10 से कितना आ गया 20, आंसर कितना आ गया 410। ठीक, हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स थे 21 पॉइंट्स थे। 21 पॉइंट्स का यूज करके हमें कॉर्ड्स बनानी है। तो कॉर्ड्स बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए होते हैं 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स कैसा है 21c2 NCR 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 21 माइनस 2 कितना आ गया 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल। यह आ गया 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 19 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया कितना आ गया 210। फिर नेक्स्ट है इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ द 3 बॉयज एंड द 3 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। हमें कितने कितने सेलेक्ट करने हैं 3 3 सेलेक्ट करने हैं है ना। तो 5 बॉयज में से 3 बॉयज कैसे सेलेक्ट होंगे 5 से 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाउ मेनी वेज ए टीम ऑफ द 3 बॉयज एंड द 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड। 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। करने कितने में से 5 बॉयज में से और 4 गर्ल्स में से। तो 5 बॉयज में से 3 बॉयज कैसे सेलेक्ट होंगे नंबर ऑफ वेज सीधा सीधा पता चल रहा है कॉम्बिनेशन लेकर। उसने बोला हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड। जहाँ सिलेक्शन आ गया क्या लगेगा कॉम्बिनेशन लगेगा। कितना आएगा 5c3 इंटू 4c3 और मल्टीप्लाई होगी बीच में। ठीक है, तो कितना आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू कितना आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। रहेगा आपका NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 4 को लिखूंगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा। फिर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल 2 फैक्टोरियल को 2 लिख दूंगा तो 2 टू जाएगा 4 5 टू 10 10 टू 40 कितने तरीके हो गए 40 से। क्लियर, तो आपको क्वेश्चन में कौन सा हो गया 4 हो गया। क्लियर है कॉम्बिनेशन। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, 5 बॉयज थे 4 गर्ल्स थी। 5 बॉयज में से 3 बॉयज सेलेक्ट करने तो कैसे होंगे 5c3 4c3 दोनों को सॉल्व कर लिया आंसर कितना आ गया 40। क्लियर, ये आपको एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन को 4 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में से कंटिन्यू करेंगे कंप्लीट कर देंगे आज एक्सरसाइज। थैंक यू।